गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं आप लोगों की हिंदी अध्यापिका हूँ। मेरा नाम रेनू फ्रैंकलिन है। आज से मैं आप लोगों को हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊँगी। जैसा कि बेटा लिटरेचर में सबसे फर्स्ट चैप्टर है हिमालय। तो इसमें एक पोयम है जिसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये पोयम मैंने आप लोग को सेंड करी है, ये पोयम सेंड करी है और ये वर्ड मीनिंग भी मैंने आप लोगों को सेंड करी हुई है। तो ये पोयम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये पोयम में क्या बताया गया है। तो इस पोयम में ये बताया गया है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। इस पोयम में ये बताया गया है कि पर्वतराज हिमालय हमारे देश का पहरेदार है, जो हमें अचल व अटल रहने की प्रेरणा देता है। तो खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, आप लोग डरो नहीं, खड़े रहो अविचल होकर। अविचल मीन्स बिना हिले डुले। सब संकट यानी कि कोई भी परेशानी हो, तूफानी में, तो आप डरे ना, डिगो ना अपने प्रण से तुम, विचलित मत हो, परेशान मत हो अपने प्रण से यानी कि अपनी प्रतिज्ञा से कि आप कोई संकट देखकर आप भयभीत हो जाओ, परेशान हो जाओ, विचलित हो जाओ यानी कि डर जाओ। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो कैसे छू सकते हो? अगर आपके अंदर डर होगा, भय होगा, तो आप किसी भी काम को करने में आपको संकोच होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आपने ये हिमालय, ये पोयम, ये कविता ये बता रही है कि आप जब तक डरेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे किसी चीज़ से, तो आप भी हर काम को ऊंचे उठकर कर सकते हो। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, और आकाश के जो तारे हैं उसको छू सकते हो। किस लिए, कैसे छू सकते हो? अगर आपके अंदर ये सारे गुण होंगे कि बिना हिले डुले, बिना संकट में, बिना परेशान हुए अपने कार्य को करने के लिए अगर हिम्मत और हौसला रखते हो, तो आप अपने हर काम में आगे बढ़ सकते हो और आप भी छू सकते हो आकाश के तारों को। अचल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। उन्हीं को ही सफलता मिल सकती है जो अपने काम में स्थिर हो और अपने पथ यानी कि रास्ते पर जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, आने पे अगर जो नहीं डगमगाता है, स्थिर रहता है, तो वही अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकता है। तो इस पोयम में ये चीज़ बताई गई है कि हम अपनी ज़िंदगी में संकट का सामना करने वाले आदमी ही, व्यक्ति ही सफल हो सकता है। जिस शख्स में सफलता पाने की शक्ति कम होगी, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए हर एक चीज़ से स्थिर रहना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बिना हिले डुले, बिना सहमे हुए हर काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कविता में ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की है। इस कविता को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है और इस कविता को आप लोग याद करिएगा। इसकी वर्ड मीनिंग जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये वर्ड मीनिंग है। और इसी में कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं जो वर्क बुक्स में ही है। कविता में तूफानों में किस प्रकार खड़े होने की बात कही गई है? बिना हिले खड़े होने की बात की गई है। ऊंचे उड़कर क्या करने को कहा गया है? ऊंचे उड़कर नभ को छू सकते हो। संसार में सफलता किसको मिलती है? अपने रास्ते पर जो स्थिर रहता है वही सफलता पाता है। हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है? डरो न आंधी पानी में। तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बुक्स में ही रहेंगे। और ये जो एक्सरसाइज जो दी हुई है, सही उत्तर का सही का और गलत का गलत निशान लगाइए। किससे ना डरने की बात हिमालय कर रहा है? तो आंधी पानी से, इसमें टिक किया हुआ है। किससे ना डिगने की कहा गया है? प्रण से, अपनी प्रतिज्ञा से बिल्कुल मत डरो। क्या छू सकने की बात कही गई है? नभ के तारे को। जग में सफलता किसको मिलती है? पथ पर अचल रहने वाले को। अपने रास्ते पे जो अचल रहता है उसी को सफलता मिलती है, तो उस पर टिक किया हुआ है।
इधर पे है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो अविचल, तो इसको अविचल, ये शब्द अडिग, अडिग, इसको शब्द पूरे को कंप्लीट करना, प्लस हटाकर यहाँ पे लिखना होगा। ऐसे ही है विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। ऊंचा का नीचा, खड़ा का बैठा, डर का निडर, सफलता का असफलता, जीने का मरना। ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। सफल का सफलता, सरल का सरलता, मानव का मानवता, कोमल का कोमलता। तो ये इस तरह से ये एक्सरसाइज आप लोगों की बुक्स में ही है और ये है मौखिक वाले प्रश्न है ये। हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? तो उत्तरी भारत के मैदान की ओर से तिब्बत के पठार की ओर। ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिम नदी से निकलती है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र है अपने पद पर अचल रहना। भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहते हैं। ये हमारा एक चैप्टर है, ये पोएम है, छोटी सी पोएम है। आप लोगों को अपनी लिटरेचर कॉपी में लिखना होगा और इसकी वर्ड मीनिंग भी साफ साफ लिखनी होगी और ये एक्सरसाइज आप लोगों को याद करना होगा। ये चैप्टर हमारा आज से ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट डेट में हम नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके बेटा।